चलिए तो शाम 7 बजे 7 सवालों की करते हैं शुरुआत। दिल्ली में कोरोना संक्रमण किस तरह से फैल रहा है, उसकी गवाही संक्रमण दर के आंकड़े दे रहे हैं। दिल्ली में संक्रमण दर 25% पर पहुंच गया है, यानी कि हर 4 टेस्ट कराने वालों में से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। दिल्ली में भयावह तरीके से बढ़ रही कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने की कोशिश पिछले कुछ दिनों से जारी है। यहां पर येलो अलर्ट के तहत कई पाबंदियां भी लागू हैं, लेकिन इसके बाद भी मामला संभल नहीं पा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने कुछ नए पाबंदियों की घोषणा कर दी है और आज के हमारे 7 सवाल इन्हीं मुद्दों पर हम करने जा रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज का हमारा पहला सवाल कौन सा है, क्योंकि रोज हम एक मुद्दा लेकर आते हैं और आजकल सबसे ज्यादा कोरोना का विस्फोट ही हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए कोरोना से जुड़ी हुई खबर आज लेकर आए हैं। इसी से जुड़े 7 सवाल। पहला सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन की ओर बढ़ रही है देश की राजधानी दिल्ली? करते हैं एक रिपोर्ट के साथ शुरुआत। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्ती बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। दिल्ली में येलो अलर्ट है और इसको लेकर पहले से ही कई पाबंदियां लागू हैं, लेकिन बावजूद इसके कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। इसे देखते हुए दिल्ली में कुछ और बंदिशों को लागू करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 5 जनवरी 2022 को कोरोना के 10,665 मामले थे और संक्रमण दर 11.88%। 6 जनवरी को कोरोना के 15,097 केस, संक्रमण दर 15.34%। 7 जनवरी को कोरोना के 17,335 मामले और संक्रमण दर 17.73%। 8 जनवरी 20,181 मामले और संक्रमण दर 19.60। 9 जनवरी को 22,751 मामले थे और संक्रमण दर 23.53%। वहीं 10 जनवरी को 19,166 मामले सामने आए और संक्रमण दर 25% रही। यानी कि दिल्ली में हर 4 लोगों की जांच में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। संक्रमितों की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने छूट प्राप्त श्रेणी में आने वाले कार्यालयों को छोड़कर सभी प्राइवेट दफ्तरों को बंद रखने का निर्देश दिया है। अभी तक जिन निजी कार्यालयों को 50% कार्य क्षमता के साथ काम करने की अनुमति थी, उनसे भी अब वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। वो प्राइवेट दफ्तर जो कभी 50% क्षमता के साथ चल रहे थे, अब पूरी तरह से बंद हो गए हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट के ताज़ा आदेश के बाद अब ये लागू होगा। दिल्ली के झंडेवालान इलाके में आप देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम प्राइवेट संस्थान हैं, सैकड़ों प्राइवेट संस्थानों के बीच में अब जो कर्मचारी यहाँ काम करते हैं उनको डर ये सता रहा है कि आखिर अब अगर प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे तो आने वाले वक्त में क्या उन्हें सैलरी मिलेगी भी या नहीं। और यही वजह है कि अब वो काफ़ी ज़्यादा जो है चिंतित महसूस कर रहे हैं। लेकिन सरकार के इस निर्णय से निजी दफ्तरों में काम करने वाले कुछ लोग असमंजस में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें बंदी के दौरान वेतन मिलेगा या नहीं। हम लोगों को दुकान बंद करने से बहुत तकलीफ होगी। हमारे रोजी रोटी का सवाल है। छोटी छोटी दुकानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को बंद करने से हम आशा करते हैं कि गवर्नमेंट इन बातों पर ध्यान देगी। ये जो ऑर्डर है ऑफिस के लिए आया है, ये कंप्यूटर वालों के लिए नहीं आया है, ट्रेडिंग के लिए नहीं आया है। जो व्यक्ति 90% ट्रेड कर रहा है उसका ऑफिस खोलना चाहिए, वो खुलेगा। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है वो समझ में नहीं आ रही, गवर्नमेंट किस तरह से क्या चाह रही है। आम आदमी इसमें मर रहा है, मीडियम तबका और आम आदमी मर रहा है। बंदी के दौरान कुछ ऐसे भी दफ्तर हैं जिन्हें छूट मिलती रहेगी। प्राइवेट बैंक, जरूरी सर्विस देने वाली कंपनियों के दफ्तर, इंश्योरेंस, मेडिक्लेम कंपनी, फार्मा कंपनियों के दफ्तर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियमित संस्थाएं, सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, सभी माइक्रो फाइनेंस संस्थान, कुरियर सर्विस। सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर किसी ने इन नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से राम किंकर सिंह, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिल्ली में जिस तेजी के साथ मामले सामने आ रहे हैं उससे विशेषज्ञों को लग रहा है कि जल्द ही दिल्ली में तीसरे लहर की पीक आ जाएगी। लेकिन तीसरे लहर की जब पीक होगी तो दिल्ली में हर रोज 20,000 से ज्यादा मामले सामने आएंगे। ऐसे में इसी से जुड़ा हुआ है आज का हमारा अगला सवाल। और अगला सवाल क्या है, देखिए जरा। दूसरे सवाल पर नजर डालते हैं। क्या दिल्ली के अस्पताल तीसरी लहर के लिए तैयार हैं? क्योंकि पिछली लहर में हमने देखा था कि क्या कुछ स्थिति हुई थी, दिल्ली को जूझना पड़ा था और यहां के लोगों को। एक और रिपोर्ट।
ओमिक्रॉन को लेकर जैसा कि पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था, वो सही साबित होता हुआ दिख रहा है। इसके संक्रमण की रफ्तार ने सरकारों की नींद उड़ा दी है। हालात ये हैं कि मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं और डॉक्टर्स के साथ साथ दूसरे मेडिकल स्टाफ को भी संक्रमित कर रहे हैं। दिल्ली के कई अस्पताल तो ऐसे हैं जिनके 40% मेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इन सभी कर्मचारियों और डॉक्टर्स को आइसोलेट होने को बोल दिया गया है। अस्पतालों में नए सिरे से एसओपी जारी किए गए हैं। अस्पतालों के डॉक्टर्स की कमी और बढ़ते कोरोना मरीजों के बीच आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद अस्पतालों का हाल जानने के लिए दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। केजरीवाल ने दावा किया कि इस बार ज्यादा मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। जो लोग कोरोना के पेशेंट्स हैं, होम आइसोलेशन में हैं और लगभग 1,500 से 2,000 बेड्स ही भरे हुए हैं। बाकी सभी पेशेंट्स होम आइसोलेशन में इस टाइम हैं। लेकिन डॉक्टर्स और दूसरे मेडिकल स्टाफ की बड़ी संख्या में चपेट में आने से अस्पताल में दूसरे मरीजों की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहले ही कह चुके हैं कि डॉक्टर्स या दूसरे मेडिकल स्टाफ के संक्रमित होने से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। 2 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मी हैं। स्वास्थ्य सहायकों को भी ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। दिल्ली के डॉक्टर्स भी मानते हैं कि संक्रमण उन्हें परेशान तो कर रहा है, लेकिन हालात बेकाबू नहीं। हमारे पास वो पेशेंट भी हैं जो कि एयरपोर्ट से आए थे ओमिक्रॉन वैरायटी है। अभी तक पिछले 2 दिसंबर से अभी तक हमारे पास 187 पेशेंट्स ओमिक्रॉन के कंफर्म्ड आ चुके हैं जीन सीक्वेंसिंग के द्वारा, और उसमें से ज्यादातर लोग डिस्चार्ज होकर घर भी चले गए हैं। 180 पेशेंट्स अभी तक ओमिक्रॉन के ठीक होकर घर जा चुके हैं। अभी हमारे पास 7 ही पेशेंट ओमिक्रॉन के भर्ती हैं। दिल्ली में डॉक्टर्स, नर्सेस और दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ के संक्रमित होने से कोरोना के अलावा अन्य रोगों से पीड़ित मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अस्पतालों पर ऐसे मरीजों को देखने और उनके इलाज की चुनौती बढ़ गई है। और बहुत सारे मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, डायलिसिस के मरीज हैं, कोई किडनी फेलियर का है, सीओपीडी का पेशेंट, हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं। ऐसे क्रॉनिक बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको रेगुलर हॉस्पिटल में आकर चेकअप कराना पड़ता है। क्योंकि इस समय कोरोना की लहर बहुत तेज जा रही है, तो उनके अंदर एक भय बैठ गया कि वो नहीं आए, और जब आ भी रहे तो उनको भी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। और उसके अतिरिक्त जो इलेक्टिव सर्जरीज होती हैं, जैसे आपका हाइड्रोसील है, हर्निया है, गॉल ब्लैडर का स्टोन है, किडनी स्टोन है, ऐसे बहुत सारी इलेक्टिव सर्जरीज होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं लोग पोस्टपोन कर देते हैं, उसको खतरे को देखते हुए कि उनको कहीं संक्रमण ना हो जाए। बहरहाल तैयारियों का दावा अपनी जगह है। संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए जनता को समझने की जरूरत है कि कोरोना से बचाव के लिए सावधानी और सुरक्षा ही जरूरी है, क्योंकि यही वो कवच हैं जो आपको हर तरह के खतरों से महफूज रखेंगे। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, आपको बता दें कि डीडीएमए की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसके मुताबिक होटल्स और रेस्टोरेंट में डाइनिंग यानी कि वहां बैठकर खाने की सुविधा को बंद कर दिया गया है। हालांकि होटल्स और रेस्टोरेंट को डिलीवरी और टेक अवे जैसी सुविधाओं को जारी रखने के लिए कहा गया है, लेकिन इससे होटल्स और रेस्टोरेंट मालिक संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे में आज का हमारा अगला यानी कि तीसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है, और चलिए जानते हैं कि तीसरा सवाल क्या है। देखिए, पाबंदी से क्यों नाराज हैं रेस्टोरेंट मालिक, जानना जरूरी है। चलिए इससे भी जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ने से सरकारों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। बीते 10 दिनों में जिस तरह से केसेस बढ़े हैं, उसने संक्रमण दर को 25% पर ला खड़ा किया है। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू जैसे उपाय भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। कोरोना की संक्रमण दर और बढ़ते मामलों को देखकर ही सरकार ने सख्ती और बढ़ानी शुरू कर दी है। पहले होटल और रेस्टोरेंट को 50% की क्षमता के साथ खोलने की छूट दी गई थी, लेकिन अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ये छूट भी वापस लेते हुए इसे बंद करने का फैसला लिया है। यानी अब दिल्ली में होटल, रेस्टोरेंट और बार पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। हालांकि टेक अवे और होम डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी। बस ये पाबंदी होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर खाने के लिए लगाई गई है। लेकिन सरकार के फैसले से होटल और रेस्टोरेंट चलाने वालों में मायूसी है। उनका तर्क है कि मॉल्स और बाजार खुले हैं
और लोगों को वहां आने जाने पर किसी तरह की रोक नहीं है, जबकि रेस्टोरेंट्स में जहां पूरी तरह से वैक्सीनेटेड स्टाफ हैं, वहां कोविड मानकों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, उसी को बंद करने का फैसला लिया जा रहा है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कबीर सूरी का कहना है कि होटल इंडस्ट्री पहले से ही खस्ताहाल है। ऐसे में सरकार का ये फैसला उनकी मुश्किलें और बढ़ाने वाला है। Scientifically shutting down an industry does not provide you with a solution, especially when the metros are allowed to run, the buses are allowed to run, the malls are still open to whatever time they are, the other businesses are open, markets are open. So what does it mean that COVID is only in restaurants and not in any of these other places? पिछले 2 साल से कोरोना की मार झेल रहे व्यापारियों में भी इसको लेकर निराशा है। इससे पहले वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन फॉर्मूले पर कारोबारी पहले से ही परेशान थे। बहरहाल ये तय है कि जिस तरह कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, आने वाले वक्त में ये पाबंदियां और बढ़ती जाएंगी। सरकार भले ही लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला करने की बात कह रही हो, लेकिन मामले बढ़े तो उनके पास भी सख्ती बढ़ाने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में करीब 50,000 कोरोना संक्रमित होम क्वारंटीन में हैं। इन लोगों में कोरोना के लक्षण कम या ना के बराबर है। ऐसे लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने विशेष योग क्लासेस चलाने का फैसला लिया है और इसके तहत कोरोना पॉजिटिव लोगों को ऑनलाइन योगा सिखाया जाएगा। और इसी से जुड़ा हुआ है आज का हमारा अगला यानी कि चौथा प्रश्न। और देखिए चौथा सवाल, उस पर नजर डालें तो ये है कि होम क्वारंटीन संक्रमितों के लिए नए उपाय कितने कारगर हैं। चलिए जानते हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार तीसरी लहर का इशारा कर रही है। विशेषज्ञ मानने लगे हैं कि तीसरी लहर बस आने को है। ऐसे में तमाम जरूरी इंतजामों के बीच दिल्ली सरकार ने इस खतरे से निपटने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था भी दी है। संक्रमितों को घर पर ही आइसोलेट करने की योजना पर दिल्ली सरकार काम कर रही है। होम आइसोलेशन के दौरान मरीजों की पूरी देखभाल तो होगी ही, साथ ही उन्हें फिट रखने और उनकी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार उन्हें ऑनलाइन योग की सुविधा भी देगी। तो जो लोग होम आइसोलेशन में इस टाइम हैं, उनके लिए स्पेशल योगा के और प्राणायाम के कुछ क्लासेस हम लोग शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। वो अपने घर बैठे हमारे इंस्ट्रक्टर के साथ योग कर पाएंगे। दिल्ली सरकार ने बकायदा इसकी तैयारी भी कर ली है। इसके लिए योग इंस्ट्रक्टर्स की टीम तैयार की गई है, जिन्हें कोरोना से संबंधित योग के लिए खास तौर पर ट्रेंड किया गया है। एक क्लास में 15 मरीज योग में शामिल हो सकेंगे। 40,000 मरीज एक साथ योग कर पाएंगे। कोरोना मरीज के मोबाइल पर एक लिंक भेजा जाएगा। हर रोज 8 क्लासेस होंगी। सुबह 6 बजे से 11 और शाम 4 से 7 बजे तक क्लासेस होंगी। दिल्ली में कोरोना केस का आंकड़ा 60,000 पार कर चुका है। कोरोना से मौत के आंकड़े भी बढ़ने लगे हैं। 80% से ज्यादा संक्रमित होम क्वारंटीन है। खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि अस्पतालों में 2000 बेड मरीजों से भरे हैं, बाकी मरीज होम आइसोलेशन में हैं। जाहिर है इतनी बड़ी तादाद में होम क्वारंटीन मरीजों के लिए पूरी व्यवस्था करनी होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि योग करने से न केवल इम्यूनिटी बढ़ती है, बल्कि योग करने से मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी मिलती है। पिछले अनुभवों को देखा जाए तो कोरोना के मामले जैसे जैसे बढ़ते हैं, लोगों के मन में डर और हताशा बढ़ने लगती है। ऐसे में लोगों में सकारात्मकता लाने में केजरीवाल सरकार का ये फॉर्मूला कारगर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दिल्ली में सरकार लगातार सख्ती बढ़ा रही है, नई पाबंदियों की घोषणा भी कर रही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इन कदमों के बावजूद कोरोना के मामले कम नहीं आ रहे हैं, थम नहीं रहे हैं। ऐसे में हमारा आज का 5वां सवाल इससे संबंधित, और 5वां सवाल ये रहा, देखिए जरा नजर डालिए कि क्या दिल्ली में और सख्ती की जरूरत है। हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा की रिपोर्ट आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं। कोविड की इस तीसरी लहर में दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि डीडीआ में रोजाना हालातों को ध्यान में रखकर, स्थिति को देखकर लगातार रोज नई गाइडलाइंस जारी कर रहा है। फिलहाल डीडीआ ने यह तय किया है कि अब निजी संस्थान 100% वर्कर्स के साथ ऑनलाइन यानी कि वर्क फ्रॉम होम पर काम करेंगे। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया था कि रेस्टोरेंट्स में अब खुले में बैठकर लोग खाना नहीं खा पाएंगे, वो टेक अवे या फिर अपने घर पर खाना मंगा सकते हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पे लगातार
डीडीएमए की तरफ से या फिर दिल्ली सरकार की तरफ से नज़र रखी जा रही है। ये भी तय किया जा रहा है कि अगर दिल्ली के अंदर हालात जो चल रहे हैं, यानी 20,000 30,000 केसेस जो आते हैं, उसके बाद अगर ये संख्या बढ़ती है 50,000 और 70,000 तक जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में दिल्ली में क्या हालात हो सकते हैं, उसको ध्यान में रखकर अभी से गाइडलाइंस पर विचार किया जा रहा है। और ये तय किया जा रहा है कि हमें ये सोचना होगा कि आने वाले दिनों के लिए प्रिपरेशन और उसके तहत गाइडलाइंस और उसके तहत उन गाइडलाइंस को पालन कराने के लिए तमाम संस्थान मिलकर एक साथ काम करें, और उसी पर लगातार विचार चल भी रहा है। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज़ टुडे के लिए। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से करीब 20,000 मामले रोज सामने आ रहे हैं और देखिए कोरोना के साथ साथ संक्रमण दर भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में आज का हमारा अगला यानी कि छठा प्रश्न इससे जोड़कर पूछ रहे हैं, और छठा सवाल ये है कि कब तक आएगी कोरोना की पीक। सभी इसके बारे में उत्सुक हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और कब तक बढ़ेगा, कब खतरा टलेगा। इसके बारे में बता रहे मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर अरविंद तनेजा। थर्ड वेव डेफिनेटली दिल्ली में तो है ही, बट दूसरी बड़ी बड़ी जो मेट्रोपोलिस हैं, बड़ी सिटीज़, उनमें भी ऑलमोस्ट आया हुआ है। लाइक बॉम्बे या बेंगलोर वगैरह, शायद चेन्नई में कम है, बट अभी बाकी मेट्रोपोलिस में आया हुआ है। और अगले कुछ हफ्तों में, शायद जनवरी में ही ये सारे देश में फैल जाएगा। देखिए ये तो बात हो गई दिल्ली की, लेकिन देश की अगर बात करें तो देश में भी कोरोना का मामला तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमितों का आंकड़ा लाखों में है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही 2 दिनों के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी करने जा रहे हैं। ऐसे में शाम 7 बजे का 7वां सवाल, आखिरी सवाल क्या है, चले जानते हैं। क्या अभी भी देश में लॉकडाउन से बचने का कोई विकल्प बाकी है? और इसके बारे में हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया की रिपोर्ट आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। गुरुवार को पीएम मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर बैठक करेंगे। सवाल ऐसे में यह है कि क्या देश एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ जा रहा है, और इसके बीच सवाल ये भी है कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि देश में लॉकडाउन की नौबत ही ना आए। दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 21,000 से ज़्यादा कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल अभी भी आप देखेंगे कि कई लोग कोविड के ज़रूरी एहतियात नहीं बरत रहे हैं, वो लापरवाह हैं। बड़ी बात यह भी है कि दिल्ली में तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर लागू कर दी गई हैं, लेकिन जो दिल्ली के नेबरिंग स्टेट्स हैं, नेबरिंग सिटीज़ हैं, चाहे वो नोएडा हो, गुड़गांव हो, उन जगह पर ऐसी कोई कोविड को लेकर खास रिस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिल रही हैं। नोएडा जो कि यूपी का हिस्सा है, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ गाज़ियाबाद का भी इलाका है। यूपी में ऐसी कोई खास गाइडलाइन जारी नहीं की गई हैं जिनसे भीड़ कम हो सके। अभी भी आप दिल्ली की नेबरिंग सिटीज़ में जाएंगे तो आपको वहां पर दिन में बहुत ज़्यादा बाज़ारों में भीड़ दिखाई पड़ेगी। मास्क लोगों के पास नहीं दिखाई पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग भी, उसकी भी धज्जियां उड़ती हुई आपको साफ दिखाई पड़ जाएंगी। और आज के 7 सवालों में फिलहाल के लिए इतना। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार करेंगे वायरल फैक्ट चेक। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए, देखते रहिए।